सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। लगभग 8 बजे रहे होंगे। विकास सिंह, जो पोस्टमार्टम करने में तेज था, पोस्टमार्टम कक्ष की ओर जागने लगा। वह अपने लंबे पोस्टमार्टम अनुभव के लिए जाने जाते थे। कई बार तो शव ऐसी हालत में होते हैं कि पुलिस की नजर भी उन पर नहीं पड़ पाती। विकास सिंह बिना किसी झिझक के ऐसे शवों का पोस्टमार्टम करते थे, चाहे बारिश के कारण फूला हुआ शव हो या कई दिनों से सड़ रहा शव। विकास सिंह बिना किसी डर के पोस्टमार्टम करते थे। इस साहस के कारण उनके सहकर्मी उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। इस कारण अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. विनेश से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जागते समय विकास सिंह को अचानक डॉ. विनेश के साथ पिछली रात की कल रात की बात याद आ गई। करीब 11 बजे थे। विकास सिंह सोफे पर बैठा था। अचानक फोन की घंटी बजी। विकास सिंह ने घड़ी देखते समय इसे प्राप्त। नमस्ते। हाँ डॉ. विनेश, मुझे बताओ। विकास, यह काम पर एक लड़का है जिसे काम से बर्खास्त करने की जरूरत है। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि उसने कई बार दुर्व्यवहार किया है, इसलिए आज मैंने उसे आपके साथ ड्यूटी पर लगा दिया है। सर, उसका नाम क्या है? वह दीपक है। चिंता मत करें सर, मैं उसे संभाल लूंगा। पोस्टमार्टम रूम में काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। विकास, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? डॉ. विनेश ने क्यों झिझक रहे हैं? मुझसे पूछिए, आप क्या कहते हैं, चाहते हैं? विकास, तुम वर्षों से पोस्टमार्टम कर रहे हो, लेकिन क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो? भूत? साहब, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मुझे ऐसे मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं है। जवाब दिया। और बताओ सर, आप कब वापस आ रहे हैं? मैं अभी भी नेपाल में हूं, कल तक वहां पहुंच जाऊंगा। ये नेपाल से लगभग 24 घंटे की यात्रा है। उस लड़के दीपक में एक खासियत है। खासियत? कौन सा विशेष? मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं, लेकिन फिर भी मैं कल वहां रहूंगा। आइए मिलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। कल की बात याद करके विकास ने मुस्कुराहट छिपा ली। एक बार फिर विनेश सर ने मुझे जिम्मेदारी दी है। विनेश सर को जब किसी को नौकरी से बर्खास्त करना होता है तो वह मेरे साथ पोस्टमार्टम रूम में उनकी ड्यूटी तय कर देते हैं, ताकि वे खुद ही नौकरी छोड़ दें। उन्हें आधिकारिक तौर पर खत्म करने की जरूरत नहीं है। विकास सिंह पोस्टमार्टम रूम के पास पहुंचे। वहां करीब 24 से 25 साल का एक लड़का खड़ा था। उसके सामने सफेद कपड़े के नीचे एक लाश थी। आपका क्या नाम है? हाँ सर, दीपक। सर दीपक। दीपक, पोस्टमार्टम करते हुए भूज मत जाना दीपक। पोशाक पहनी और दीपक से कहा, डर लग रहा हो तो अभी बताओ। यहाँ कई लोग चक्कर खाकर गिर चुके हैं। से सर्जिकल ब्लेड उठाया और दीपक की ओर देखते हुए बोला, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? शव का पोस्टमार्टम हो रहा है, आपको दर्द क्यों हो रहा है? दीपक ने गंभीरता से मौत के बाद इसके शरीर से बाहर पड़ी आत्मा अपने शरीर का पोस्टमार्टम होते हुए दिखेगी तो उसे कैसा आत्मा? दीपक की ये बात सुनकर, आत्मा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। दीपक चुपचाप खड़ा रहा और गंभीरता से बोला, मनगढ़ंत कहानियां? माफ कीजिए सर, पर जब तक हम देखते नहीं हम विश्वास नहीं करते। और हम विश्वास करें या ना करें, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। दीपक का अस्वस्थ चेहरा देखकर विकास सिंह ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हमारा पोस्टमार्टम का काम देखकर भूत प्रेत खुद हमसे डरते हैं। उन्हें किस बात का डर? जख्म दर्द तो उन्हें होता ही नहीं है। उसके लिए उनके पास शरीर जो नहीं होता, वो कहीं भी जा सकते हैं, आपके सामने भी हो सकते हैं। दीपक के विकास सिंह को गुस्सा आया हुए सर्जिकल ब्लेड उठाया और टेबल पर पड़े शव के गले में भोंक। ये सब नजारा देखकर दीपक की आंखें फटी की फटी रह गईं। विकास सिंह ने उसके शरीर का एक अंग निकाला और दीपक को दिखाया, आंख फटी के फटी रह गई। कपड़े की हालत देखी, दारू सिगरेट का परिणाम है। अपनी तिरछी नजर से दीपक की जेब से ऊपर निकली सिगरेट के पैकेट को विकास सिंह ने कहा, तुम्हारा भी फेफड़े का यही हाल है।
लगे हाथ उनकी भी जांच करे क्या? मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, पर दीपक बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रहा। विकास सिंह ने थोड़ा थोड़ा करते हुए पूरा शरीर को चीर दिया। उन्होंने खोपड़ी को अलग किया जैसे कि कोई ढक्कन खोला हो। दीपक भावना शून्य चेहरे से उस शव की ओर देखता रहा। उसके उसका चेहरा देखते हुए विकास सिंह ने कहा, मन में लड़का बहुत लीडर है। चीरफाड़ शरीर को वापस सी दिया। पोस्टमार्टम भी मैं ही करूंगा, आज तुम बस देखने का काम करो। पोस्टमार्टम किए हुए शव को ढक दिया। वहीं उनकी नजर बाजू में सफेद कपड़े से ढके हुए दूसरे शव पर पड़ी। थोड़ी देर पहले ही वो शव वहां रखा था। शव के बाजू में पैड पर शव का नाम लिखा था। नाम पढ़कर विकास सिंह का आंख फटी की फटी रह गई। आंखों से देखने लगे। दीपक निडर जैसा खड़ा था। क्या सचमुच दीपक निडर था या वो निडर होने का नाटक कर रहा था? विकास सिंह कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आखिर में टेबल पर रखे हुए पैड को उठाया और पढ़ा। सफेद कपड़े को हटाया और उनके हाथ से पैड फिसल कर नीचे गिर गया। इतनी देर आत्मविश्वास दिखाने वाले विकास सिंह का चेहरे का रंग उतर गया था। दीपक उनकी ये हालत देखते हुए उनके पास गया और कहा, डर गए? विकास सिंह का खुद के आंख पर विश्वास नहीं हुआ। आखिर क्या? के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भूत प्रेत आत्मा इन सब की एक अलग दुनिया होती है, पर आप जैसे कुछ लोग इस अदृश्य शक्ति को नकारते हैं। आपके नकारने से उनका अस्तित्व और ये सत्य नहीं बदलता। विकास सिंह एकदम सदमे में गए। आखिर उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हटी थी जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। अभी अभी पोस्टमार्टम किए हुए शव को वो पीछे मुड़कर देखने लगे। सब घटना विकास सिंह के सामने हो रहा था और उनको पता ही नहीं था। डरे हुए एक ही जगह पर खड़े थे। की ये हालत देखकर दीपक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उनके रंग उड़े हुए चेहरे को देखते हुए दीपक ने कहा, आपका चेहरा बता रहा है, ऐसा दृश्य आपने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तभी दरवाजा खोलते हुए सीनियर डॉक्टर दिनेश जी आ रहे हैं। अचानक कैसे हुआ? रात को नींद में दिल का दौरा पड़ा। रात को जो सोए तो उठे ही नहीं। ऐसे अचानक मौत हुए इंसान की आत्मा ये बात स्वीकारती नहीं है कि शरीर अब खत्म हो गया है। वो आत्मा हर रोज की तरह सारे काम करती है। दीपक की इस बात ने दोनों का ध्यान खींच लिया। अरे हाँ शिंदे, ये दीपक है। इसने आज से ही ड्यूटी ज्वाइन की है। और हाँ, इसकी एक खासियत भी है, ये प्रेत आत्माओं के साथ बातें कर सकता है। तभी शिंदे ने हंसते हुए कहा, यानी अपने मारुति की आत्मा उसके शव के साथ काम करने आई होगी। इस लड़के को ही पूछ लो। वैसे तो मेरा भूत प्रेत आत्मा इन सब मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं। टेबल पर रखे दोनों शव का पोस्टमार्टम कर दो शिंदे। तभी दीपक ने टेबल पर रखे मारुति राव के शव का चेहरा और सावन साहब के पीछे आधी खुली खिड़की की ओर देखते हुए कहा, विकास सिंह भी मन घर कहानी पर विश्वास नहीं करते थे। दीपक की ये बात सुनकर डॉक्टर विनय सर भी सुन हो गए। तभी एक ठंडी हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया। तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारे